बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस वक्त आपके साथ हमजा भट्टी और तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले दोस्तों से ये दरखास्त करूंगा टॉपिक शुरू होने से पहले, अगर तमाम दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। और इसके अलावा मैं जो अपने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूँ वो जॉब के रिलेटिव होती हैं सारी की सारी। इसके अलावा कुछ मैं पोइट्री मोटिवेशनल भी अपलोड कर देता हूँ। इसके अलावा लेक्चर्स वगैरह भी जो होते हैं और इसके अलावा जॉब्स के रेलिवेंट जितने भी पार्टीशंस होते हैं वो मैं सारी की सारी अपलोड करता हूँ वीडियोस। इसके अलावा जब जिस पेपर्स की आपने तैयारी करनी होती है जॉब्स के रेलिवेंट, वो भी मैं मॉडल पेपर्स भी अपलोड कर देता हूँ, उसके असाइनमेंट्स नोट्स सब कुछ मैं अपलोड करता हूँ। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन हमारा टॉपिक ये था कि तमाम दोस्त मुझसे ये पूछ रहे थे कि हमजा भाई वन पेपर आप कहते हैं, इसकी थोड़ी सी हमें डिटेल बताएं। तो आज मैं आप तमाम दोस्तों को वन पेपर की डिटेल बताने वाला हूं। वन पेपर जो है वो 100 एमसीक्यूज पेपर होता है, यानी कि जो आप जॉब में 100 एमसीक्यूज का पेपर देते हैं उसी को हम वन पेपर एमसीक्यूज ही कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्त ये भी सवाल पूछ रहे थे कि हम 100 एमसीक्यूज का पेपर देके कितने स्केल की जॉब हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी बात आपने दिमाग खोल के अपने दिमाग को खोल के सुनना है, कानों को नहीं, दिमाग को एक्टिव रख के सुनना है आपने। बात यह है कि जब आप किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, जो भी इदारा टेस्टिंग एजेंसी जो आपसे पेपर कंडक्ट करती है, वो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट मेंशन होती हैं कि आपसे कौन सा रेलेवेंट डाटा लिया जाएगा, या आपसे वन पेपर लिया जाएगा या फिर आपसे रिटर्न लिया जाएगा। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो 100 एमसीक्यूज पेपर होता है वो टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट करती हैं, बेसिक स्किल्स 15 तक। अच्छा, 16 स्केल तक या 17वें स्केल तक भी वो 16वें 17वें स्केल तक भी हासिल कर सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा हम आ जाते हैं वन पेपर पे कि 100 एमसीक्यूज का जो वन पेपर है उसके बारे में अब मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। अच्छा, तालीम की मेजरमेंट के बारे में भी बताऊंगा और 100 एमसीक्यूज पेपर के हवाले से भी। 100 एमसीक्यूज की पेपर की प्रिपरेशन के लिए मैं अलहदा आज वीडियो वो भी बना के अपलोड कर दूंगा कि 100 एमसीक्यूज पेपर की तैयारी आपने किस प्रोसीजर से करनी है, लम्हा ब लम्हा हर स्टेप को मैं आपके सामने उसको रखूंगा। अच्छा, मैंने एक क्या कहते हैं, मैंने 2019 में एक एफआईए का पेपर दिया था, वो मेरे सामने है, जरा मैं आपको दिखा दूं, स्क्रीन पर भी चल रहा होगा और मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एफआईए में मैंने दिया था 2019 में एग्जाम, जो कि 100 एमसीक्यूज पेपर था, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट वैकेंसी थी वो असिस्टेंट की थी, उसका स्केल 15वां था। इसमें भी ओटीएस ने ये कंडक्ट किया था और इसने कहा था कि मैं आपसे 100 एमसीक्यूज पेपर लूंगी, यानी कि इनका जो बेसिक स्केल स्टार्ट हुआ था वो बेसिक स्केल हुआ था 1 से स्टार्ट, जिसको नैब कासिद से, यानी कि वो नैब कासिद से ही इसका हुआ था स्टार्ट। तो आप ये देख सकते हैं। अब मैं स्वयं इसकी एफआईए के हवाले से थोड़ी सी आपको वन पेपर में रेलिवेंट करके बताता हूँ। ये तो था 100 एमसीक्यूज टेस्टिंग एजेंसी ने लिया। अच्छा, तो 100 एमसीक्यूज टेस्टिंग एजेंसी कहती है कि मैंने 100 एमसीक्यूज पेपर बनाना है, और जो जॉब्स के जिसने अप्लाई किया है और जो जॉब के लिए रेलिवेंट आएगा कैंडिडेट, उसने पेपर हल करना है। तो अच्छा, 100 एमसीक्यूज का जो पेपर दे के हम कौन से स्केल की जॉब हासिल कर सकते हैं, ये तो सर टेस्टिंग एजेंसी को पता है। जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि ओटीएस का मैंने 2019 में पेपर दिया था, इसने 100 एमसीक्यूज का पेपर मांगा था, जो कि स्केल 1 से स्टार्ट हुआ तो स्केल 15 तक गया था। इसमें असिस्टेंट भी आ गया था, सब इंस्पेक्टर भी आ गया, स्टेनोटाइपिस्ट, यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, कांस्टेबल था, कांस्टेबल ड्राइवर था, ड्राइवर और नायब कासिद का, ये तमाम जॉब्स हैं, ये 100 एमसीक्यूज पेपर के रेलिवेंट थी। अच्छा, ये अब आपको समझ खुद आ जानी चाहिए कि जितने भी टेस्टिंग एजेंसी है, चाहे वो एफपीपीएससी है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे वो पीपीएससी है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो कहने का मकसद ये है कि ये आपसे 100 एमसीक्यूज पेपर लेती हैं जॉब के हवाले से। जो आपने प्रिपरेशन करके 100 एमसीक्यूज वाला पेपर अटेम्प्ट करना होता है, उसी को हम वन पेपर कहते हैं। ये तो मैंने बताया। तो इसी तरह पंजाब पुलिस की अगर बात की जाए, जो भी टेस्टिंग एजेंसी लेगी, चाहे वो एनटीएस है, ओटीएस है, आईटीएस है, एटीएस है, आईएएस है, जो भी अगर रेलिवेंट एजेंसी आपसे टेस्टिंग एजेंसी पेपर कंडक्ट करती है, तो वो आपसे 100 एमसीक्यूज पेपर कंडक्ट करती है, यानी कि 100 एमसीक्यूज होंगे एक पेपर में, उसी को हम 100 एमसीक्यूज का पेपर कहते हैं, उसी को ही हम वन पेपर एमसीक्यूज कहते हैं, जिसमें आपने इसको दे के आपने, अच्छा ये आप पॉइंट ना बनाया करें कि हम 100 एमसीक्यूज का पेपर दें या वन पेपर दें कि जो सेम ही होते हैं।
तो हम कितने स्केल की जॉब हासिल कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट होती है टेस्टिंग एजेंसी की कि टेस्टिंग एजेंसी ने आपसे कितने स्केल पे कौन सा पेपर लेना है, 100 MCQs का पेपर लेना है या उसने रिटर्न पेपर लेना है। अगर इसी तरह हम बात करें लीगल इंस्पेक्टर की सीटें आती हैं तो उसमें 6 सब्जेक्ट वो कंपलसरी डाल देते हैं, 6 नहीं डालते तो 3 लाजमी कंपलसरी डाल देते हैं, जिसमें एसए भी शामिल हो जाते हैं और उनके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी शामिल हो जाते हैं, जिसमें उन्होंने रिटर्न में लिखना होता है। 150 वर्ड के एसए हो जाता है, इंग्लिश की मैं बात करूं तो उसमें उन्होंने लिखना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की भी तहरीर उसमें वो हो जाता है लीगल। यानी कि हर जॉब के लिए, हर असेसमेंट के लिए उन्होंने 100 MCQs पेपर अलहदा से बनाया होता है कि इस जॉब के लिए इस 100 MCQs का पेपर हम लेंगे। तो वो तो हो गई अलहदा बात। अब इसमें आ जाते हैं FIA की बात। FIA की मैंने आपको बता दिया कि OTS जो है वो 100 MCQs पेपर लेता है, आपने 100 MCQs पेपर की तैयारी करनी होती है। इसके अलावा पंजाब पुलिस की बात की जाए तो पंजाब पुलिस में भी इसी तरह ही होता है। सब इंस्पेक्टर हो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, एनी डेस्क पे कोई भी बैठे होते हैं तो वो भी 100 MCQs क्लर्क हो, अपर डिवीजन क्लर्क हो, ये सारे 100 MCQs पेपर की प्रिपरेशन करके अपना पेपर देते हैं। उसके बाद वो ऑब्टेन मार्क्स हासिल करके मेरिट पे आते हैं, उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, उसके बाद उनकी जाके सिलेक्शन होती है। तो ये सवाल आज के बाद नहीं होना चाहिए कि वन पेपर क्या है। वन पेपर 100 MCQs को पेपर को कहते हैं, और ये सवाल नहीं होना चाहिए कि हम 100 MCQs वाले पेपर पर करके कौन से स्किल की जॉब हासिल कर सकते हैं। और मेरे भाई तमाम दोस्त ये बात अपने जहन में आज से बिठा लो कि जो भी जिस भी जॉब्स के लिए आप अप्लाई करते हो, चाहे वो NGO में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, पंजाब पुलिस में, मुख्तलिफ एजेंसीज में, वट एवर जिसमें भी है, तो वहां पे जिस टाइम आप अप्लाई करते हैं तो चाहे वो NTSP ले रहा है, वापडा के खास तौर पर लेते हैं, तो वो आपको पहले ही बता देते हैं कि हमने 100 MCQs का पेपर लेना है या 50 MCQs का पेपर लेना है। जैसे कि सपोज पंजाब पुलिस में कांस्टेबल होता है, FIA में कांस्टेबल्स होता है, वापडा के एंटेस लेता है, तो ये 5 स्केल की जॉब होती है, इनके 50 MCQs होते हैं, तो इसको भी वन पेपर कहा जाता है। तो यानी कहने का मकसद मेरा ये है तमाम बातों को कि वन पेपर जो है वो 100 MCQs पेपर को रिप्रेजेंट करता है। 100 MCQs वाले पेपर को ही हम वन पेपर कहते हैं। और इसके अलावा ये स्केल्स जो है, जो हम, मैं अब ये कहना कि भाई ये 100 MCQs में हम कौन सी स्केल की जॉब हासिल कर सकते हैं, ये टेस्टिंग एजेंसी सोचती हैं कि हमने कौन से स्केल पे 100 MCQs वाला पेपर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्तों को मेरी बात जो है वो समझ आ चुकी होगी। आज का सिर्फ ये टॉपिक था कि आपको ये बताना था कि वन पेपर क्या होता है और इसके अलावा कौन से स्किल की जॉब हासिल की जा सकती है। ये तमाम तफसीलात जो है मैंने इसी वीडियो में आपको बता दी हैं। इसके अलावा वन पेपर की मुकम्मल ग्रिप, यानी कि हर स्टेटमेंट कि आपने वन पेपर की तैयारी किस तरह करनी है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, वो मैं बेहतरीन बेस्ट वीडियो जो है ना, तमाम यूट्यूबर से बेस्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह मेरे इसी चैनल पे 10-15 मिनट बाद जो है वो अपलोड हो जाएगी। वो भी आपने लाजमी देखनी है। मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। इसके अलावा मैं पूरे पाकिस्तान में जितने भी जॉब्स आती हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूं, और इसके अलावा तैयारी के हवाले से और उनके पैटर्न के हवाले से मुकम्मल तफसीलात जो है वो मैं देता रहता हूं। तो तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल।